तो ये वीडियो मेरे अन्य वीडियो की तुलना में एक अधिक प्राकृतिक कच्ची चर्चा होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसे पहले से प्लान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बोलने में सबसे अच्छा नहीं हूँ। मैं यहाँ सुबह 2 बजे इस वीडियो के लिए एक थंबनेल और स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ताकि मैं इस बार अपना मन की बात कह सकूँ। मैंने पहले कभी भी रेंट वीडियो नहीं बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी बनाऊँगा, क्योंकि मैंने अब तक वास्तव में इसका आनंद नहीं लिया है या इसे बनाना नहीं चाहा है। सच कहूँ तो मैं चाहता था कि मेरा चैनल लुकिज्म थ्योरी और पावर स्केलिंग स्टेशन जैसा ही रहे, और ये वैसे ही रहेगा उनके लिए जो इसके लिए यहाँ है। वास्तव में मेरे सभी अगले वीडियो ऐसे ही होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करना थोड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोग भी इस विषय पर मेरे जैसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस बिंदु पर पूरा समुदाय ऐसा करता है। लेकिन अध्याय 4 से 74 या जिस पर हम अभी हैं के रिलीज़ के साथ मुझे लग रहा है कि मैं इसे पहले से कहीं अधिक देख रहा हूँ। लुकिज्म की कहानी है गायब हो गया है, और इसे सुंदर रूप में पेश करने का वास्तव में कोई तरीका नहीं है। अब इससे पहले कि आप इसे बंद करें, मैं सीधे तौर पर नहीं कह रहा हूँ कि ये बुरा है, और नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि लुकिज्म का कोई कथानक नहीं है। अब क्योंकि अपनी मूल कथानक से भटकना और पहली जगह पर कथानक न होना दो अलग बातें हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भटकना एक अच्छी बात है। अब अध्याय 4 174 पढ़ने के बाद और कई समय बाद पहली बार कुछ देखने के बाद जो कि मूल लुकिज्म विचार से संबंधित हो सकता है, वैसे हांगुएल एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। मुझे खुशी है कि गू ने आखिरकार उसे उसकी जगह पर रखा, क्योंकि उसे कुछ सही की ज़रूरत थी, विनम्रता। फिर भी मुझे लगता है कि इस अध्याय ने मुझे इस तथ्य को और अधिक समझने में मदद की। यंगेस में एक मजाक के रूप में अभी लगभग पूरी तरह से सच है। सुनिए, मुझे नहीं पता आप लोगों के बारे में, लेकिन मुझे वास्तव में इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि लुकिज्म अपने प्लॉट को खोकर शो के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं वर्तमान लुकिज्म से पहले से अधिक खुश हूँ। और ये फिर से कहने के लिए नहीं है कि मुझे जैक की बेवकूफ़ी, डैनियल का पहला मोटा शरीर या लुकिज्म की कहानी में वास्तव में उसके शीर्षक का उपयोग करना याद नहीं है, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शी होने के लिए मैंने लुकिज्म सबसे पहले इसलिए उठाया था क्योंकि ये लड़ाई के बारे में था। मैं आपको एक जल्दी सी कहानी देने जा रहा हूँ। ये या तो इस साल था या उसके पहले का साल, लेकिन मुझे याद है ये रात के 3 बजे थे और मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, जैसा कि आमतौर पर कोई टिकटॉक हटाने के बाद शॉर्ट्स देखता है। और मैंने अपनी स्क्रीन पर मार्शल आर्ट्स की एक एडिट देखी, और मुझे लगता है कि उसमें डैनियल पार्क को सभी मार्शल आर्ट्स का ज्ञान था या कुछ इसी तरह की बात थी। और उस समय मैं फिर से सामान्य रूप से मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वापस आया था, और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद था। मांगा तो मुझे तुरंत ही वह चीज़ पसंद आ गई। ये एक फंक एडिट भी था, तो मैं कैसे इसे पसंद ना करता। वैसे भी सोने से पहले मैंने अपने फ़ोन में लुकिज्म का नाम सेव कर लिया, और कुछ दिन टाल मटोल करने के बाद मैंने किया पढ़ने के लिए। और सच कहूँ तो शुरुआत में मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना कि हम अभी देख रहे हैं। वास्तव में जब मैंने पहली बार पढ़ना शुरू किया तो मैं एक अलग वेबसाइट पर पढ़ रहा था, न कि वेबटून पर, जैसे कि एक बिल्कुल मूर्ख, और उस पर अभी भी कोरियाई नाम और चीज़ें लिखी थीं। और यह कुछ हद तक मज़ेदार कहानी है क्योंकि यह मूर्खता भी है, लेकिन मैं पूरे पीटीजे एंटरटेनमेंट आर्क को पढ़ते पढ़ते थक गया। डांसिंग क्लासेस और ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो हिस्सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैंने अंत में लुकिज्म विकी पर एक नज़र डाली, ये देखने के लिए कि गिरोह और लड़ाई वगैरह वास्तव में कब शुरू होंगे। दिखाई दिया, और जब मैंने डैनियल का नाम डैनियल पार्क के रूप में लिखा देखा तो पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने तुरंत ये मान लिया कि मुख्य पात्र किसी प्रकार की पहचान परिवर्तन से गुजरेगा या कुछ और जब वह गैंग से जुड़ जाएगा तो वह अपना नाम डैनियल पार्क में बदल लेगा और एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा और ऐसी चीज़ें करेगा। ये बेवकूफ़ी है, मुझे पता है, मैं आज भी इस पर हंसता हूँ। हाँ, मैंने लुकिज्म को कभी प्लॉट के लिए नहीं उठाया जैसे पहलू। मैं सिर्फ टोक्यो रिवेंजर्स के एक बेहतर संस्करण की तलाश में था, और यही लुकिज्म ने मुझे दिया। और मैं इस मैनहवा से कभी नफरत नहीं करूंगा, चाहे वह कुछ भी रास्ता अपनाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ये नहीं मानता कि इस मैनहवा ने अपनी कहानी खो दी है। और अब आप सोच रहे होंगे मैं ये रेंट वीडियो क्यों बनाऊंगा अगर मुझे कहानी के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था पहले जगह। और सच कहूँ तो इसका कारण यह है कि मैं पूरा लुकिज्म समुदाय नहीं हूँ, मुझे इसका हिस्सा माना जा सकता है। हाँ, लेकिन मेरी राय सभी से अलग है, और मैंने सबसे पहले इसका उल्लेख इसलिए किया क्योंकि मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर लुकिज्म वापस चला जाए तो उसकी जड़ें, क्योंकि वास्तव में मैं शो के लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। और मेरा मतलब है कि मैंने रेडिट पर देखा कि कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्होंने इसे छोड़ दिया क्योंकि ये अधिक लड़ाई और कम के बारे में हो गया है। लुकिज्म। वैसे भी मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता, और मुझे नहीं पता कि मैं इसे संपादित करने जा रहा हूँ या नहीं, क्योंकि मैं आमतौर पर वीडियो को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए संपादन पर मेहनत करता हूँ। लेकिन इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, मैं बस अपना विचार आपसे साझा करना चाहता था। दोस्तों, क्योंकि मुझे सच में अच्छा लगता है ये देखना कि आप लोग इन विषयों के बारे में जो मैं अपनी टिप्पणी अनुभाग में चर्चा करता हूँ क्या सोचते हैं। आपके पास हमेशा कुछ दिलचस्प राय होती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ओह, और वैसे अगर आप असहमत हैं तो कृपया वह भी टिप्पणी करें, क्योंकि ये चैनल किसी भी तरह से एक इको नहीं है चैम्बर, और मैं टिप्पणियों में सभी विचारों को एक ही तरीके से देखता हूँ, तो चिंता मत करो, मैं डरा नहीं हूँ। हालांकि इस वीडियो को खत्म करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक त्वरित सवाल है। क्या आपको सच में लगता है कि लुकिज्म अभी भी इस शो के लिए एक उपयुक्त नाम है, या ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा मन इसे कहने में आरामदायक हो गया है, जो हम शुरुआत में नाम के पीछे के अर्थ को अनदेखा कर